3 जुलाई का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पड़ रही है। सनातन परंपरा में यह तिथि साधना, ईश्वर स्मरण और सकारात्मक संकल्प के लिए शुभ मानी जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा पारंपरिक धार्मिक उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में अनेक लोग आस्था रखते हैं। यह उपाय 7 आटे के दीपक से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किए गए ऐसे उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और मनोबल मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भक्तों किसी भी धार्मिक उपाय को चमत्कार की या किसी दूसरे व्यक्ति पर निश्चित प्रभाव डालने वाला उपाय मानना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति भगवान की कृपा, आपके कर्म और सच्चे भक्ति में होती है। यदि आपके जीवन में विरोध, मानसिक तनाव या कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, तो ईश्वर की शरण लेकर के प्रार्थना और सदाचार के साथ यह उपाय किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया का महत्व, 7 आटे के दीपक का पारंपरिक उपाय, इसे करने की यह विधि, सही विधि, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अंत में एक छोटी सी प्रार्थना जिससे आपका मन भगवान की भक्ति में स्थिर हो सके। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, अब बात करते हैं कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया के महत्व की। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु, भगवान शिव और गुरु भक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस समय व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म, संयम और ईश्वर का स्मरण बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, विरोध बढ़ गया है या मन में अशांत रहता है, तो सबसे पहले भगवान का नाम ले। किसी भी समस्या का सबसे बड़ा समाधान धैर्य, सही कर्म और ईश्वर में विश्वास है। अब बात करते हैं 7 आटे के दीपक की पारंपरिक मान्यता की। लोक मान्यताओं के अनुसार गेहूं के आटे से 7 छोटे दीपक बना करके उनमें शुद्ध घी की बत्ती जला करके भगवान के सामने प्रार्थना की जाती है। कई लोग इसे अपने मन की शांति, नकारात्मकता दूर करने और ईश्वर का आशीर्वाद पाने के भाव से करते हैं। दीपक जलाते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या बदलने की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके बजाय यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की बाधाएं दूर करें, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें, मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरे शत्रुओं के मन में भी सद्बुद्धि का उदय करें। याद रखें, सनातन धर्म में हमें किसी का अहित नहीं बल्कि सबके कल्याण की भावना सिखाता है। सच्ची पूजा वही है जिसमें मन निर्बल हो और विश्वास अटल हो। भक्तों, अब जानते हैं कि 7 आटे के दीपक बनाने और जलाने की पारंपरिक विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूजा स्थल की सबसे अच्छी तरह से सफाई करें और भगवान के सामने एक स्वच्छ आसन बिछाए। इसके बाद गेहूं के आटे में थोड़ा सा पानी मिला करके 7 छोटे दीपक बनाएं। यदि परंपरा के अनुसार करना चाहें तो उनमें थोड़ा सा हल्दी या चुटकी भर रोली अलग से अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दीपक सामान्य आटे के भी बनाए जा सकते हैं। अब प्रत्येक दीपक में शुद्ध घी डालें और रुई की बत्ती रखें। दीपक जलाने से पहले हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे मन में भय, क्रोध और नकारात्मकता दूर करें, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करने की कृपा करें। इसके बाद 7 दीपक एक एक करके श्रद्धा से जलाए। दीपक जलाते समय भगवान का नाम ले या अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय या श्री राम, जय जय राम का जाप कर सकते हैं। दीपक जलने के बाद कुछ समय शांत बैठ करके भगवान का ध्यान करें।
जल्दबाजी में पूजा समाप्त न करें। मन जितना शांत होगा, पूजा का अनुभव उतना ही गहरा होगा। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के कारण कष्ट है, तो उसके लिए भी यह प्रार्थना करें कि उसके मन में सद्बुद्धि आए और आपके जीवन में शांति स्थापित हो। यही सनातन धर्म का संदेश है। भक्तों, अब बात करते हैं कि सात आटे के दीपक का यह पारंपरिक उपाय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, पूजा हमेशा श्रद्धा, विनम्रता और ईश्वर में विश्वास के साथ करें। केवल किसी को हराने, नुकसान पहुंचाने या बदले की भावना से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म का मूल संदेश है कि भगवान ने अपने और सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। दूसरी बात, दीपक जलाने के लिए यदि संभव हो तो शुद्ध घी का उपयोग करें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें और मोबाइल या अन्य व्यर्थ बातों से दूर रखें। तीसरी बात, दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आग लगने का कोई खतरा न हो। पूजा समाप्त होने तक दीपक को ऊपर ध्यान रखें और अग्नि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। चौथी बात, यदि आपके मन में किसी शत्रु या विरोधी को लेकर के चिंता है, तो यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे सत्य, धैर्य और साहस दे। मुझे जीवन की बाधाएं दूर करें। जो लोग मेरे विरोध में हैं, उनके मन में भी सद्बुद्धि और शांति का भाव उत्पन्न करें। यही प्रार्थना मन को हल्का करती है और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। भक्तों, याद रखिए, ईश्वर की कृपा पाने का सबसे बड़ा मार्ग सच्चे धर्म और धार्मिक उपाय इन्हीं भाव के साथ किए जाए तो वे आध्यात्मिक साधना का हिस्सा बनते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि हर काम में रुकावट आ रही है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उसने कई लोगों की सलाह ली, लेकिन उनके मन में कोई शांति नहीं मिली। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरे शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे पहले अपने मन का भय दूर करो, भगवान पर विश्वास रखो, सत्य का साथ मत छोड़ो और प्रतिदिन श्रद्धा से दीपक जला करके प्रार्थना करो। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या इससे मेरे सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे? संत ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति धर्म, सत्य और संयम के मार्ग पर चलता है, उसका सबसे बड़ा शत्रु भय, क्रोध और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब मन मजबूत होता है तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी बढ़ती है। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि दीपक केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि यह है हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करने और ईश्वर की ओर बढ़ने का भी प्रतीक है। इसलिए जब भी सात आटे के दीपक जलाएं, केवल किसी चमत्कार की अपेक्षा न करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। याद रखिए, जीवन में सफलता का आधार केवल उपाय नहीं, बल्कि सत्कर्म, ईमानदारी, परिश्रम और ईश्वर में अटूट विश्वास भी है। भक्तों, अब इस वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण बात, सनातन धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान पर विश्वास रखे, अच्छे कर्म करे और किसी के प्रति द्वेष न रखे। यदि जीवन में विरोध, बाधाएं या कठिन परिस्थितियां आए, तो उनसे लड़ने के लिए धैर्य, विवेक और ईश्वर का स्मरण सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप 3 जुलाई को आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन श्रद्धा से सात आटे के दीपक जलाते हैं, तो मन में यह प्रार्थना अवश्य करें, हे प्रभु, मेरे जीवन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर करें, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो लोग मेरे विरोधी हैं, उनके मन में भी सद्बुद्धि और शांति का भाव उत्पन्न करें, सभी का कल्याण हो। यही सच्ची भक्ति है। भगवान के सामने झुकने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। जो व्यक्ति विनम्रता, सेवा और सच्चे मन से पूजा करता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक दृढ़ता से कर पाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो
इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस तिथि के धार्मिक महत्व और पारंपरिक पूजा विधि के बारे में जान सके। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि धार्मिक उपाय करने के बाद भी तुरंत परिणाम क्यों नहीं मिलते। इसका उत्तर हमारे